जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जैसे हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग डेली क्लासेस होती थी, कंटिन्यू नहीं चल पाई। हमारा कुछ बिजी शेड्यूल था और उसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई और उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी क्लासेस एज यूजुअल जैसे होती थी वैसे ही आपको प्रोवाइड कराई जाए। आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। परिवार। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक क्या है? परिवार अर्थात फैमिली। इसके बारे में हम जानेंगे, अर्थ देखेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ते हो या फिर होम साइंस। कई बार इससे क्वेश्चंस भी बन चुके हैं, पूछा गया है। और ये आपको मैं बताना चाहूंगी, होम मैनेजमेंट का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए परिवार का परिचय देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। परिवार समाज की वह इकाई है जिस पर पूरा विश्व टिका हुआ है और जहां मानव जीवन का अस्तित्व है। परिवार समाज की सबसे जरूरी और बुनियादी इकाई है। परिवार के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिवार ही वह माध्यम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता को सुरक्षित रखता है। इसलिए परिवार संपूर्ण मानव समाज का आधार है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था अर्थात यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जो हर समाज में पाई जाती है, चाहे वह परंपरागत समाज हो या फिर आधुनिक। परिवार के बिना कोई भी व्यक्ति अधूरा है। परिवार ही वह संस्था है जिसमें बच्चा जन्म लेता है, पालन पोषण पाता है अर्थात बच्चे का पालन पोषण होता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है और विवाह जैसी परंपराओं को सीखता है, यानी कि विवाह जैसी परंपराओं में वो बंधता है। परिवार व्यक्ति को सामाजिक, नैतिक और मानसिक विकास के लिए तैयार करता है। कि जैसे आप जानते ही हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सबसे पहली पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार। वो परिवार से ही नैतिकता है और सामाजिकता और उसका मानसिक विकास जो है परिवार से ही प्रारंभ होता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति जिम्मेदारी, अनुशासन और सहयोग जैसे मूल्य सीखता है। परिवार समाज के विकास की नींव है। ठीक। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार समाज की पहले और सबसे छोटी इकाई, जैसा कि हमने अभी देखा। इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। कभी कभी इसमें दादा दादी, चाचा चाची जैसे अन्य सदस्य भी रहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, मतलब इतने सारे लोग जिस फैमिली में होते हैं वो क्या होता है? उसको हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें पति पत्नी आपस में रहने और संबंध बनाए रखने की स्वीकृति देते हैं। ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया। अब परिवार शब्द का अर्थ क्या है? परिवार का अर्थ हमने जान लिया। बट परिवार शब्द यानी कि मीनिंग ऑफ फैमिली क्या है? तो फैमिली शब्द लैटिन भाषा के शब्द अर्थात फैमुलस से बना हुआ। ध्यान दीजिएगा, फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फैमिली शब्द लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ है क्या है? ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, घर के नौकर आदि शामिल हो, उसी को क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कुछ विद्वान हैं, उनके अनुसार हम परिवार की परिभाषा समझ लेते हैं कि उन्होंने परिवार को कैसे परिभाषित किया। सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है मैकाइवर एवं पेज। कई बार इनकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में आते हैं, ये पूछे जाते हैं। कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इनका स्टेटमेंट दे दिया जाता है और 3-4 वैज्ञानिक के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए ये किसका मत है? ठीक है। किसने जो है इसको परिभाषित किया है? तो देखते हैं मैकाइपर एवं पेज परिवार को कैसे परिभाषित कहते हैं। ये कहते हैं परिवार वह समूह है जिसमें यौन संबंधों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, परिवार वह समूह है जिसे यौन संबंधों द्वारा परिभाषित किया गया है। यह समूह सीमित रूप से अस्थायी होता है और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाता है। ये कौन कहता है? मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। ये सेम चीज इन्होंने इंग्लिश में कह रखी है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो, आप हिंदी इंग्लिश का भी देख सकते हैं। दूसरे जो वैज्ञानिक है ऑकबर्न एवं निमकाप। ध्यान यहाँ पे
मिस्टेक हो गई है, आग बर्न नहीं है, ऑग बर्न एवं निम्काफ है। तो ऑग बर्न एवं निम्काफ के अनुसार जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हम उसे पति पत्नी या एक स्त्री और पुरुष के रूप में देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये कौन कहते हैं? ऑग बर्न एवं निम्काफ कहते हैं। ठीक, वही सेम चीज इन्होंने इंग्लिश में भी कह रखी है। तीसरे वैज्ञानिक है वर्गीस एवं लॉक के अनुसार। तो वर्गीस एवं लॉक के अनुसार परिवार क्या है? परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का समूह है जो एक गृहस्थी बनाते हैं जिसमें पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन आदि सदस्य अपने सामाजिक कार्यों को मिलकर करते हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। चौथे जो वैज्ञानिक है क्लेयर। तो क्लेयर के अनुसार परिवार क्या है देख लेते हैं। परिवार से हम उन संबंधों की व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के बीच पाई जाती है। ठीक, तो यही सेम चीज इन्होंने जो है इंग्लिश में भी कह रखी है। नंबर 5 जो वैज्ञानिक है इलियट एवं मैरिल के अनुसार। तो इलियट एवं मैरिल ने परिवार को कैसे परिभाषित किया है? ये कहते हैं परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार एक सामाजिक संस्था है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। एज इट इज इन्होंने भी अपनी परिभाषा को इंग्लिश में कह रखा है। नंबर 6 है डॉक्टर मजूमदार। नंबर 6 वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर मजूमदार। तो डॉक्टर मजूमदार क्या कहते हैं परिवार के बारे में? ये कहते हैं परिवार वह समूह है जिसमें सदस्य एक दूसरे के साथ रहकर पारस्परिक प्रेम, सहयोग और दायित्व की भावना रखते हैं। नंबर 7 बीसेंज एवं बीसेंज के अनुसार, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, बीसेनज नहीं है, बीसेंज है तो ध्यान दीजिएगा, कहीं एक आधा वर्ड टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो समझ लीजिए, इसको आप सुधार कर सकते हैं। बीसेंज है, ठीक है। बीसेंज एवं बीसेंज के अनुसार परिवार समाज की सबसे बुनियादी और सार्वभौमिक संस्था है जिस पर समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। नंबर 8 जो वैज्ञानिक है मॉर्डॉक के शब्दों में, तो मॉर्डॉक जो है क्या कहते हैं? परिवार वह सामाजिक समूह है जिसमें सामान्य आवास, आर्थिक सहयोग और संतानों का पालन पोषण किया जाता है। इसमें आमतौर पर एक पुरुष, एक स्त्री और उनके बच्चे होते हैं। नंबर 9 देखते हैं कौन से वैज्ञानिक है? अमेरिकन न्यूरो ऑफ सेंसस के अनुसार। जी हाँ, अमेरिकन न्यूरो ऑफ सेंसस के अनुसार परिवार रक्त, विवाह या गोद लेने के आधार पर जुड़े दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है। यही सेम चीज इन्होंने इंग्लिश में कह रखी है। और नंबर 10 और लास्ट है स्मिथ। स्मिथ परिवार को कैसे परिभाषित करते हैं? ये कहते हैं सामान्यतः परिवार एक विवाहित जोड़े का समूह होता है जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इट मीन्स द नॉर्मल फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर यंग चिल्ड्रन। ओके, तो ये हमने देखी टोटल 10 परिभाषाएं किससे रिलेटेड? परिवार से। ठीक है, परिवार के बारे में हमने समझा कि परिवार क्या है, उसका अर्थ देखा। और ये जितनी भी परिभाषा यहाँ पे शामिल की गई है, चाहे वो इलियट एवं मैरिल हो, चाहे डॉक्टर मजूमदार हो, या फिर बीसेंज एवं बीसेंज हो, या फिर स्मिथ हो, ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं। और इन सभी का कंक्लूजन आपको मैं बता दूं तो परिवार समाज की पहली पाठशाला है। यही वह संस्था है जो व्यक्ति को संस्कार, अनुशासन, प्रेम और सहयोग सिखाती है। परिवार के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए परिवार ही सभ्यता एवं संस्कृति की जड़ है। तो ये आप जो है पूरा इसका कंक्लूजन यही निकलता है जो हमने पढ़ा कि परिवार समाज की सबसे पहली पाठशाला है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितनी भी डेफिनेशन ये हमने जो है यहाँ पे देखी है, चाहे वो स्मिथ हो या फिर मॉडॉक हो, बीसेंट हो, डॉक्टर मजूमदार हो, ठीक है, या मैकाइवर हो, पेज हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। और इनका स्टेटमेंट आपका चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में, या फिर आपको कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी क्यूरी ले सकते हैं। ठीक है, और जो आपको ये करंट अफेयर्स की क्लासेस अभी प्रोवाइड कराई जाती है रात में,
तो उसके बारे में भी बताइए, उससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है, आप करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में अंडर 1 मिनट्स में आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे कि आप बस एक नज़र देख लें, ठीक है? उससे 5-5 करंट अफेयर हैं और बहुत हेल्प आपको मिलेगी। तो प्लीज़ आप जो है बताइए उस करंट अफेयर के बारे में कि वो क्लास आपको कैसी लगती है और कितनी हेल्पफुल आपके लिए हो रही है, ठीक है? और भी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और ध्यान दीजिएगा आज इवनिंग की क्लास हमारी होगी एज़ यूजुअल। जैसे मैंने बोला पहले हमारी क्लासेस होती थी, आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू है और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है ये कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक-दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।